मित्रों, गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए कर्म संन्यास योग का वर्णन किए हैं। बहुत ही अच्छा है कर्म के बारे में, मनुष्य को किस प्रकार कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से मनुष्य कर्म को संन्यासी रूप में कर सकता है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा अर्जुन को उपदेश दिए हैं। ये कथा सुनने लायक है, वीडियो के अंत तक बने रह करके सुनिए, बहुत ही ज्ञानप्रद कहानी है। जब अर्जुन बड़ा विषादग्रस्त हो गए, युद्ध करने से एकदम इनकार कर दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता का ज्ञान दिए और कहे कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। परंतु तब हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तुम मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। तो अर्जुन ने कहा है कि आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में ही हो चुका था, अतः तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। उस पर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बतलाया कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अत्यंत प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजा क्या करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिससे तुम भी सन्मार्ग पर आ जाओ और तुम्हारा भी कल्याण हो। इसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, जिससे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं।
उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरबरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जैसे जोगी को रहता है, जिनके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं करता। जो बिना किसी कामना का कर्म करता है उसको पाप नहीं होता है। मनुष्य कर्म करने का अधिकारी है, कर्म तो करना चाहिए किंतु कोई कामना नहीं रखना चाहिए। निष्काम कर्म सबसे अच्छा कर्म है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल एक यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाती है। जिस यज्ञ में अर्पण श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो इस प्रकार योगी जन ही कर्मफल से मुक्त होते हैं। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तुम समझ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को भली भांति लांघ जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काम से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय,
जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थिर इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि तुम जो मोह में फंसे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तुम्हारा मोह और तुम्हारा दुर्बलता बोल रहा है। क्योंकि मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ता है और तुम कर्म से भाग रहे हो, ये कतई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और यदि तुम इससे भागोगे तो तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे भाई बंधु का, सबों का ये दुष्ट लोग, ये पापी लोग वध कर डालेंगे और तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। और यदि तुम जिंदा रह गए तो आज जो तुमको लोग सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान रहे हैं, कल तुम्हारे नाम से घृणा करेंगे, तुम्हारे बहुत निंदा करते फिरेंगे। समाज में तुम्हारा इतना निंदा हो जाएगा कि तुम कहीं भी रहने लायक, कहीं भी मुंह दिखलाने लायक अपने समाज में नहीं रह जाओगे। तुम्हारे नाम से सभी लोग धिक्कारेंगे और कायर पुरुषों का जहाँ पर चर्चा होगा उसमें सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आवेगा। और इसलिए हे अर्जुन, ये मोह माया से हटो। और मोह पाप का जड़ है, सारे पापों का जड़ मोह ही है। तुम अपने आप को पहचानो, तुम दिव्य कर्म करने के लिए जन्म लिए हो इस पृथ्वी पर, तुमको विशेष काम करना है। इसलिए हे अर्जुन, जिनको तुम सामने देख रहे हो और जिनसे तुम इतने ज़्यादा युद्ध से भाग रहे हो, जिनके कारण वे सभी लोग पापी हैं, मरण धर्मा है, उनका मृत्यु तो निश्चय है। आज मरे या कुछ दिन के बाद मरे, कि उन लोगों का मृत्यु तो होना ही है। जो जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, एक दिन बच्चा रहता है, पुनः प्रौढ़ावस्था में आता है, उसके बाद जवान होता है, पुनः बूढ़ा हो जाता है और एक दिन इस शरीर को त्याग करके परलोक चला जाता है। इसलिए किसी भी जीव के लिए दया और या शोक नहीं करना चाहिए। यही परम ज्ञान है। कर्म योग यही है। और अपना कर्म करो, कर्म से कभी पीछे नहीं हटो। यही तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है, जिससे कि तुम संसार में पूजनीय समझे जाओ, संसार में लोग तुम्हारा उदाहरण दे, तुम्हारा प्रशंसा करे। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो संसार में निंदा का पात्र बन जाओगे और तुम कहीं भी संसार में रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते। इतना तुम्हारा अपमान होगा कि तुम कहीं ठीक से रह भी नहीं सकते हो। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्म को पहचानो और कर्म पर में अडिग रहो और किसी बात का शोक नहीं करो। क्योंकि कोई इस पृथ्वी पर सब दिन के लिए नहीं आता है। इस पृथ्वी पर जो आता है उसका इस पृथ्वी को छोड़ करके एक दिन जाना भी निश्चित है। जाना तो है ही, वह जैसे जिसके द्वारे जैसे जाए कि इस शरीर को त्याग करके हर जीव को यहाँ से परलोक जाना ही है। यहाँ कोई भी जीव मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही या किसी भी जीव का शरीर ही मरण धर्मा है। लोग सीमित समय के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, अब पुनः अपना काम करके सभी मोह माया को त्याग करके उनको यहाँ से जाना ही होता है। इसलिए हे अर्जुन, उठो, अपना गांडीव धारण करो और मोह माया को त्याग कर इन पापी समुदायों को, इन दुष्टों का संहार करो। संहार तो इन लोगों का हुआ ही है। ये लोग तो जन्म ही लिए हैं मरने के लिए, सभी को एक दिन मरना ही है अभी। इसलिए तुम इस सब का शोक नहीं करो और अपना कर्म करो। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय